हमने अभी तक वूकॉमर्स का स्ट्रक्चर को समझ लिया। हमें ये पता लग गया कि वूकॉमर्स के अंदर आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स बल्क में अगर अपलोड करनी है तो वो किस तरह से अपलोड करनी है। हमने ये भी सीख लिया कि वर्डप्रेस के अंदर अगर आपने पेजेस बनाने हैं तो वो किस तरह से बनाने हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि जो इम्पोर्टेंट पेजेस हैं उसमें आपके पास अबाउट है, प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशन के पेजेस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपने उस पे एड्स अर्न करनी है और ऐड के जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं उनकी तरफ से ये रिक्वायर्ड होता है। अब हम बात करते हैं थोड़े से वेबसाइट के ओवरऑल स्ट्रक्चर की। ई-कॉमर्स वेबसाइट ओवरऑल किस तरह की नज़र आती है और उसके अंदर आपके शिपिंग चार्जेज़, आपके टैक्सेस और शिपिंग रेट्स पे क्या इम्पैक्ट आता है और आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं वर्डप्रेस के अंदर। स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे इस वक़्त आपके सामने एक डायग्राम ओपन है। उस डायग्राम को थोड़ा-सा आप डिटेल में समझें। इस डायग्राम को समझने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट के एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की समझ आ जाएगी। और जो मैं आज के लेक्चर में शिपिंग ज़ोन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो भी आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँगे। हम स्क्रीन पे चलते हैं, यहाँ देखते हैं। एक यूज़र है, वो वेबसाइट के ऊपर आया। वेबसाइट पर आके उसने प्रोडक्ट पेज पे गया। ज़ाहिर है, वो किसी प्रोडक्ट को बाय करेगा, किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा। हो सकता है हम क्लोथिंग ब्रांड की एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हम मेन अनस्टिच फैब्रिक सेल कर रहे हैं। उसमें हो सकता है वो एक वाइट सलवार कमीज़ का जो अनस्टिच फैब्रिक है वो बाय करने आया। अब जो वाइट अनस्टिच सलवार कमीज़ है, वो एक प्रोडक्ट पेज है। वेबसाइट पर आया, उसके बाद वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज पे चला गया। उसके बाद वहाँ से उसके पास 2 ऑप्शंस आती हैं यूजुअली। एक है वो कार्ट पेज पे जाएगा। कार्ट पेज क्या है? आपने देखा होगा जब आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, आप ऐड टू कार्ट करते हैं। उसके बाद ऐड टू कार्ट करने के बाद एक कार्ट पेज ओपन हो जाता है आपके पास या आपके पास व्यू कार्ट की ऑप्शन आ जाती है। उस कार्ट पेज के ऊपर मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। एक तो ये जो आपके सामने यहाँ नज़र आ रहा है कि आप वहाँ पे कोई कूपन कोड लगा सकते हैं। अगर वेबसाइट आपको कोई कूपन कोड देती है, कोई डिस्काउंट वाउचर देती है, तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप कार्ट पेज के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। 2-3 अगर 2-3 प्रोडक्ट्स गलती से ऐड हो गई हैं, तो आप उसको वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो कार्ट पेज बेसिकली ये रोल परफ़ॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद आपके पास आता है चेकआउट पेज। चेकआउट पेज वो पेज है जहाँ पे कस्टमर अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अपना नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह प्रोवाइड कर देता है। ये आपके पास चेकआउट पेज आ जाता है। अब बैकएंड के तौर पे हमारे पास 2 ऑप्शन हैं एज़ अ डेवलपर, क्योंकि हम एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ये है कि हम कस्टमर को दोनों ऑप्शंस प्रोवाइड करें कि पे या वो कार्ट पेज पे जा सकता है या वो डायरेक्ट चेकआउट पे जा सकता है। ये आपको एरो नज़र आ रहा है डायरेक्ट चेकआउट का। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस ये होता है कि आप दोनों ऑप्शन प्रोवाइड करें। अगर कस्टमर सिर्फ एक प्रोडक्ट बाय करना चाह रहा है, तो उसको कार्ट पेज दिखाने की क्या ज़रूरत है? वो डायरेक्ट बाय नाउ पे क्लिक करेगा, सीधा चेकआउट पेज पे जाएगा और वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिसमें अपना नाम, नंबर वगैरह। अब चेकआउट पेज के ऊपर नॉर्मली आप कूपन कोड दोबारा डाल सकते हैं। अगर आपने कार्ट पेज पे नहीं डाला, तो आप चेकआउट पेज पे डाल सकते हैं। आपकी जो टैक्स कैलकुलेशन है, वो चेकआउट पेज पर होती है नॉर्मली। उसके अलावा जो आपके शिपिंग चार्जेज़ हैं, जो डिलीवरी चार्जेज़ हैं, वो भी चेकआउट पेज पे कैलकुलेट होते हैं और वहाँ पे कस्टमर जब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो वो थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट हो जाता है। ये स्ट्रक्चर समझना आज के टॉपिक से पहले बहुत ज़रूरी था। अब हमने डिस्कस करना है शिपिंग चार्जेज़ और टैक्स कैलकुलेशन को। देखें, कोरियर कंपनी ने आपसे चार्जेज़ लेने हैं। आप बेशक कस्टमर की प्राइस में उसको इंक्लूड कर दें या आप कस्टमर को सेपरेट बताएँ कि जी ये चार्जेज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ₹2000 की प्रोडक्ट है, उस पे आप ₹200 डिलीवरी चार्जेज़ लेते हैं कस्टमर से। ₹2000 की प्रोडक्ट ₹200 फ्लैट डिलीवरी चार्जेज़ आपने लगा दिए कस्टमर को कि जो भी बाय करेगा उसको ₹200 डिलीवरी चार्जेज़ देने पड़ेंगे। अब वो ₹200 आपने कस्टमर से लेके कोरियर कंपनी को प्रोवाइड करना है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन को हम चेकआउट पे किस तरह से शो करेंगे, हम उसको चल के देखते हैं। हम वर्डप्रेस पर आ जाते हैं वापस। ये आपके सामने वर्डप्रेस ओपन है। यहाँ पे आपने वूकॉमर्स में आना है, वूकॉमर्स में सेटिंग में आ जाना है। ठीक है? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने वूकॉमर्स पर आना है, वूकॉमर्स के बाद आपने सेटिंग पर आना है। जैसे ही हम वूकॉमर्स और सेटिंग पर आएँगे, यहाँ पे आपके पास वूकॉमर्स का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 3rd नंबर पे शो हो रहा है शिपिंग। आपने शिपिंग में आ जाना है। शिपिंग में आने से पहले एक छोटी-सी चीज़ जो आपने ज़रूर जिसको एड्रेस करना है, वो है आपके स्टोर एड्रेस। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। जैसे आप अपने सिटी का नाम यहाँ प्रोवाइड कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लाहौर बेस्ड हूँ, अगर मेरा स्टोर, तो मैं लाहौर आपको मेंशन कर दूँगा यहाँ पे। उसके अलावा आपका कोई एड्रेस है, आप वो प्रोवाइड कर दें। फिर उसके अलावा
आपकी सेलिंग लोकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर आप यूएस में सेल कर रहे हैं तो हर यूएस की स्टेट का एक डिफरेंट टैक्स सिस्टम है। हर यूएस की स्टेट कोई 2% चार्ज कर रही है, कोई 4% कर रही है, कोई 8% भी कर रही है। तो वो आपने यहाँ पे मेंशन ज़रूर करना है कि आप कहाँ सेल कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तान में सेल कर रहा हूँ, सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज़। अच्छा, अब यहाँ पे मैं पाकिस्तान सर्च करूँगा, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। बाकी भी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। यहाँ पे नीचे आपके पास करेंसी आ रही है, ये ऑटोमेटिकली पीकेआर है, क्योंकि जब हमने वूकॉमर्स सेटअप किया था तब हमने यहाँ पे पाकिस्तान रीजन में सेलेक्ट किया था। मैं सेव चेंजेस कर दूँगा ताकि ये वाली इन्फॉर्मेशन उसके पास स्टोर हो जाए। अब आते हैं हम शिपिंग पे। शिपिंग पे आपके पास पहले से बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है फ्री शिपिंग यहाँ पर ऐड हुई हो। ये हम एक छोटा-सा पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है ई-कॉमर्स ओनर्स के लिए। देखें, प्रोडक्ट अगर ₹2000 की है और कस्टमर ने देखा प्रोडक्ट ₹2000 की है, वो गया, उसने ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट पे गया, वहाँ पे उसको ₹200 डिलीवरी चार्जेस नज़र आए। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप रेज़िस्ट करते हैं कि यार मैं तो 2000 प्राइस समझ कर आया था, यहाँ पे मुझे ₹200 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। मेरा कभी मार्केट चक्कर लगेगा तो मैं खुद बाय कर लूँगा। आप उस इम्पल्सिव बाइंग का जो बिहेवियर है, उसके दरमियान सबसे बड़ी हर्डल आ जाएगी आपका ₹200 के डिलीवरी चार्जेस। इम्पल्सिव बाइंग ये होता है कि एक कस्टमर जानते बूझते नहीं, बस उसको प्रोडक्ट नज़र आई, उसको पसंद आई, उसने फ़ौरन से चेकआउट पे गया, बाय किया और ऑर्डर प्लेस कर दिया। ये होती है इम्पल्सिव बाइंग कि सोच समझ के नहीं, बस प्रोडक्ट नज़र आई, अच्छी लगी, बाय कर ली। इम्पल्सिव बाइंग में जब कोई कस्टमर ₹2000 प्राइस देख के आपकी वेबसाइट पे जाता है और वहाँ उसको ₹200-300 डिलीवरी चार्जेस नज़र आते हैं, तो मोस्टली लोग रिलक्टेंट होते हैं ऑर्डर प्लेस करने में। इस वजह से आपको नज़र आएगा कि चेकआउट जो है वो बहुत से लोग चेकआउट पर आके पेज क्लोज़ कर देते हैं। ये स्टैट्स आपके पास शो होंगे, हम इसको आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पे इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मेरा आपको सजेशन ये है कि डिलीवरी चार्जेस प्रोडक्ट प्राइस में ही ऐड करें और फ्लैट फ्री शिपिंग दे दें। इसका आप इम्पैक्ट देखिएगा, क्योंकि आपकी बात जब आप ऐड बनाएँगे और आप बताएँगे लोगों को कि ₹200 की चार्ज दो ₹2000 की प्रोडक्ट है और पूरे पाकिस्तान में इसकी शिपिंग फ्री है, तो इसका एक डिफरेंट इम्पैक्ट आएगा। ये मेरा एक एज़ एक्सपर्ट आपके लिए सजेशन था। हम वापस आते हैं, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैं ऐड ज़ोन पे सबसे पहले क्लिक करता हूँ। ऐड ज़ोन में आपके पास ज़ोन नेम आ रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि पंजाब में कोई सेपरेट चार्जेस लगाएँ, लाहौर के सेपरेट चार्जेस हों, मुल्तान के सेपरेट हों, कराची के सेपरेट हों, बलूचिस्तान के सेपरेट हों, तो आप वो यहाँ पे एरिया वाइज़ डिवीज़न कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ोन में मैंने लिख दिया पंजाब, ठीक है? अब यहाँ पे रीजन में आप इसको फर्दर डिग डाउन कर सकते हैं। मैं एशिया में जाता हूँ, एशिया में पाकिस्तान में आता हूँ, पाकिस्तान में मैं यहाँ पर आके पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे शिपिंग मेथड ऐड करता हूँ कि मैं फ्री शिपिंग दे रहा हूँ या फ्लैट रेट चार्ज कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मैं फ्लैट रेट चार्ज कर रहा हूँ और फ्लैट रेट को मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो मैं यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ कि फ्लैट रेट पे ₹200। अब ये टैक्स स्टेटस का मतलब है टैक्सेबल। अब यहाँ टैक्सेबल का मतलब ये है कि ₹200 के ऊपर वो टैक्स भी कैलकुलेट करेगा। ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो डिलीवरी चार्जेज़ होते हैं उसमें टैक्स इंक्लूड होता है, तो आप इसको यहाँ से नन कर दें। उसकी रीज़न अगेन वही है कि जब कोई कस्टमर चेकआउट पेज पे जाएगा और उसको वहाँ नज़र आएगा कि टैक्स मुझे अलग पे करना है, मुझे डिलीवरी चार्जेज़ अलग पे करने हैं और प्राइस जो है वो ₹200-300 बढ़ गई है, तो आपके जो अबैंडन्ड कार्ट्स हैं, यानी कि लोग आपकी वेबसाइट को बंद करके चले जाएँगे, वो बाय नहीं करेंगे, आपकी कार्ट अबैंडन कर जाएँगे। यहाँ पे अब आपके पास डिफरेंट शिपिंग क्लासेस भी आ रही हैं। शिपिंग क्लासेस क्या, वो मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आप क्रिएट एंड सेव पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक फ्लैट रेट क्रिएट हो गया ₹200 का। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे शिपिंग सेटिंग्स आ रही हैं, इसमें डिफरेंट सेटिंग्स हैं, वो आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, आपको उसका पता लग जाएगा, सिंपल बेसिक से पॉइंट्स हैं। उसके बाद शिपिंग क्लासेस आ रही हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे आप डिफरेंट क्लासेस ऐड कर सकते हैं। देखिए, एक मैंने ऐड की हुई है हाई वेट, मैं एक और शिपिंग क्लास ऐड कर देता हूँ। मेरी कोई ऐसी प्रोडक्ट हैं जो हैवी की कैटेगरी में आती हैं, हैवी प्रोडक्ट्स हैं, 2 किलो 4 किलो वेट है, उनके डिलीवरी चार्जेस सेपरेट होंगे ना। नॉर्मली कुरियर कंपनीज़ आपको 1 किलो तक का एक फ्लैट रेट देती हैं कि जी अगर आपकी प्रोडक्ट 500 ग्राम से या 200 ग्राम से लेके 1 केजी तक होगी, तो उसका आपको ₹200 चार्जेस देने हैं। लेकिन अगर 1 केजी से 2 किलो में जाएगी तो चार्जेस डबल हो जाएँगे। तो मैं वो क्रिएट करता हूँ, मैं हैवी लिखता हूँ, यहाँ पे स्लग का मतलब होता है कोई भी यूआरएल आपकी समझ के लिए। मैं अगेन यहाँ पे हैवी लिख देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ वेट मोर देन 2 केजी, ठीक है? अपने अपने याद आने की। मैंने ये शिपिंग क्लास क्रिएट कर ली। अब ये शिपिंग क्लास यहाँ पे क्रिएट हो गई है। वापस मैं जाऊँगा शिपिंग ज़ोन में और मैं यहाँ पे जाके ऐड ज़ोन करता हूँ। अगेन कोई भी मैं ज़ोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन यहाँ पे पंजाब पे मैं आता हूँ, ठीक है? और मैंने यहाँ पे कोई उसको एबीसी टेस्ट नेम दे दिया, कोई भी मैंने नाम दे दिया। मैं शिपिंग मेथड पे जाता हूँ, फ्लैट रेट पे जाता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे अब मेरे पास शिपिंग क्लास ऐड करने की ऑप्शन आ गई है।
ठीक है। या मैं बता सकता हूँ मैंने हैवी में जाऊँगा या हाई वेट में जाऊँगा। मैं हैवी में जाता हूँ, ठीक है। मैं हैवी में चला गया। मैंने हैवी में जाके बाकी फ़ील्ड को भी सिलेक्ट किया और मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे जो मैं डेटा सेव करूँगा, अब ये हैवी की एक क्लास ऐड हो गई। अब जब मैं प्रोडक्ट्स में जाऊँगा, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे बॉटम पे अगर आप आ जाएँगे तो यहाँ पे देखें शिपिंग आ रहा है। शिपिंग के अंदर आपके पास शिपिंग में आता हूँ, देखें यहाँ पे क्लास आ रही है हैवी, हाई वेट। याद आ गया आपको? अगर 2 किलो से ऊपर की प्रोडक्ट होगी तो मैं उसको हाई वेट में ऐड कर दूँगा। ठीक हो गया? और उसकी लेंथ, डायमेंशन, वेट वगैरह भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा। तो दिस इज़ द सिंपल वे कि आप अपना जो शिपिंग चार्जेज़ और टैक्स हैं वो सिंपली वूकॉमर्स में जाके, सेटिंग में जाके वहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे फ्लैट रेट भी दे सकते हैं, फ्री शिपिंग भी दे सकते हैं। लेकिन मेरा अगेन सजेशन यही है, या तो आप फ्री शिपिंग कर दें या फिर आप एक सर्टेन अमाउंट यानी कि 3000 से ऊपर आपकी शिपिंग फ्री है, वो भी आप क्लासेस के थ्रू ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।